नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेस में। और आपके लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आपके सामने हाजिर हूँ साथियों, अगर आप बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, जीएनएम या पैरामेडिकल जैसे इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला क्वेश्चन साथियों की मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जो जनन है और रिप्रोडक्शन है वो किसमें होता है। ऑप्शन है येस्ट, पैरामीशियम, पेनिसिलिन या इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों ऑप्शन नंबर है, यानी यीस्ट के अंदर है जो मुकुलन द्वारा जनन क्रिया होती है, रिप्रोडक्शन प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है, जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो कितनी होती है। मानव युग्मकों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 21, 23, 44 या 46। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों ऑप्शन नंबर बी, यानी 23 होती है। कितनी होती है? 23 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 23। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अंड परिजनक है, अंड परिजनक है मतलब अंडे देने वाले जीव कौन कौन से? मुर्गी, सांप, मगरमच्छ या इनमें। तो मुर्गी है वो भी अंडे देती है, सांप भी अंडे देता है और मगरमच्छ भी अंडे देता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी मुर्गी, सांप और मगरमच्छ तीनों आपके यहाँ पे क्या है, एकदम से करेक्ट है मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। द्विगुणित है, यहाँ पे द्विगुणित पूछा गया है। द्विगुणित यहाँ पे कौन सा है? तो अंड, पराग, ए और बी दोनों या युग्मनज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? द्विगुणित, यानी युग्मनज है जो क्या है, द्विगुणित है। जाइगोट है जो क्या हो जाएगा आपका, द्विगुणित हो जाएगा। एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, यानी शुक्राणु जनन का जो नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है, वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है एस्ट्रोजन, एलएस हार्मोन या एंड्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, यानी जो एंड्रोजन हार्मोन होता है, एंड्रोजन हार्मोन द्वारा शुक्राणु जनन का क्या होता है, कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हार्मोन जो मासिक चक्र से संबंधित न हो, यानी जो हार्मोन मासिक चक्र में काम ना आता वो हार्मोन यहाँ पे कौन सा है। एलएस हार्मोन है जो क्या है, मासिक चक्र में काम आता है। एफएसएस भी मासिक चक्र में काम आता है। एस्ट्राडियोल ये भी मासिक चक्र में काम आता है। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों ये जो टीएसएस हार्मोन है वो मासिक चक्र में है, जो काम नहीं आता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम से क्या हो जाएगा मेरे मेरे मित्रों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में गर्भाधान की अवधि दिनों में है, यानी जो एक ह्यूमन के अंदर, मनुष्य के अंदर जो गर्भाधान की अवधि होती है वो कितनी होती है। गर्भाधान की अवधि कितनी होती है, यानी सामान्य तो 9 महीने होते हैं। कितने होते हैं? 9 महीने होते हैं। लेकिन इसने क्या पूछा है, दिनों के अंदर पूछा गया है। तो 1 महीना 30 दिन का होता है। 30 इंटू आप 9 कर लो तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा प्यारे मित्रों, यानी 270, यानी 270 आपका करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे एक थोड़ी मिस्टेक है, ये 5 आएगी, ये थोड़ी मिस्टेक, यानी 270 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एकदम से करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका क्या हो जाएगा, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। नर में क्या नहीं होता है, यानी नर के अंदर क्या नहीं होता है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है जो आपको दिख रहा है, ये जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है जो नर में नहीं होती, मादा के अंदर पाई जाती है, जो स्तनों के अंदर दूध का स्त्रावण करती है। बार्थोलिन ग्रंथि है जो नर के अंदर नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते मेरे प्यारे मित्रों। फॉलिकल का फटना तथा ओवल्यूक का बाहर निकलना क्या कहलाता है, यानी फॉलिकल फटकर जो अंडा बाहर आता है उस निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह जाएंगे मेरे प्यारे मित्रों, 64 का राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको चारों ऑप्शनों को देख लीजिए और राइट आंसर है उसको क्या करना है मेरे प्यारे मित्रों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो यहाँ पे कमेंट राइट आंसर क्या हो जाएगा 64 का, यानी जो ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी जो बाहर निकलती है उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। किससे विकसित शुक्राणु को पोषण मिलता है, यानी जो शुक्राणु को पोषण कहाँ से मिलता है मेरे प्यारे मित्रों, शुक्राणुओं को पोषण कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों, यानी सर्टोली जो कोशिका होती है, सर्टोली कोशिका से किनको भोजन मिलेगा, शुक्राणु को पोषण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते मेरे प्यारे मित्रों। वर्ण थैली किससे संबंधित है, वर्ण थैली किससे संबंधित है, अंडाशय, यकृत, वर्ण या वृक्क। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों। और वर्ण थैली, यानी ये क्वेश्चन के अंदर भी आपको आंसर दिख रहा है, वर्ण थैली किससे संबंधित है, तो वर्ण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते मेरे प्यारे मित्रों। कौन सहायक जनन ग्रंथि है, यानी जो जनन सहायक ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन है शुक्राशय, ऑप्शन है शुक्राशय, प्रोस्टेट या कोफर ग्रंथि या सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, यानी शुक्राशय ग्रंथि ये भी जनन के अंदर सहायक है, प्रोस्टेट ग्रंथि भी सहायक है, कोफर ग्रंथि भी सहायक है, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 69 की ओर। भ्रूणावस्था में सभी ऊतक का निर्माण किससे होता
है। पूर्णावस्था के अंदर सभी ऊतकों का निर्माण है वो किससे होता है? तो 69 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म या स्टेम सेल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 69 का मेरे प्यारे मित्रों? यानी जो स्टेम सेल से होता है वो किसका निर्माण होता है? ऊतकों का निर्माण होता है। वह किस अवस्था में? भ्रूण अवस्था में। भ्रूण अवस्था में ऊतकों का निर्माण है वो स्टेम सेल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। वृक्क तथा जनन अंग का निर्माण किससे होता है? वृक्क और जो ये किडनी और जो जनन अंग होते हैं उनका जो निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए एंडोड्रम, मेसोड्रम, एक्टोड्रम या एक्टोमेसोड्रम। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? यानी ऑप्शन नंबर डी यानी मेसोड्रम से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक साथियों हमें मोटिवेशन की ओर लेके जाता है और हमें वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर देता है। और चैनल पे पहली बार हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके हर रोज लेके आता रहता हूँ। तो यहाँ पे 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? यानी ऑप्शन नंबर डी यानी मेसोड्रम यहाँ पे आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण किससे होता है? जो ये हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, जो इसका स्त्रावण है जो रिलीज होते हैं वो कहाँ से होते हैं? तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है प्लासेंटा, अंडाणु, वृषण या वृक्क। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी प्लासेंटा से ये जो है इनका रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्जन होता है, यानी जो 28 दिन के अंदर जो मासिक चक्र होता है, जो पीरियड चलता है उसके अंदर जो अंडोत्सर्ग होता है, यानी प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्ग होता है तो वहां पे कितने अंडों का उत्सर्जन होता है? तो 76 के अंदर राइट आंसर है एक अंडाणु का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। एक अंडाणु का क्या हो जाएगा? उत्सर्जन होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणु की संख्या होती है, जो प्राइमरी प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणु की संख्या कितनी होती है? स्पर्म की संख्या कितनी होती है? तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? यानी 4, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। और बीएससी नर्सिंग के अंदर इंट्रेंस एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने पिछले 4 वर्षों के पेपर देखे, उसके हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन बनाए मेरे प्यारे मित्रों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक भी क्वेश्चन मिस मत करिए। आपका एक क्वेश्चन आपकी मेरिट में ला सकता है और आपको जयपुर जैसी एसएमएस कॉलेज मिल सकती है और आपकी बिल्कुल से जो नर्सिंग है वो एकदम से एक बिना पैसा लगाए एक बिल्कुल फ्री होने वाली है। आप इस वीडियो को मिस मत करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को क्या कीजिए? शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते मेरे प्यारे मित्रों। योनि द्वारा प्राय एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसे कहते हैं, यानी योनि द्वारा एक जो योनि का जो मेन द्वार होता है वो प्राय एक पतली झिल्ली से क्या होता है? ढका होता है, जिसे क्या कहते हैं? उस झिल्ली को क्या कहते हैं? क्लाइटोटेरिस, मेजोरा, स्थमस या हाइमन। तो उसको क्या कहेंगे मेरे प्यारे मित्रों? ऑप्शन नंबर डी यानी हाइमन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मासिक धर्म के आरंभ से स्त्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम है, जो मासिक धर्म है उसका आरंभ होने से जो कौन कौन से जो हार्मोन स्त्रावित होते हैं उनका क्रम यहाँ दे रखा है। तो क्रम कौन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है एफएसएस, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। एस्ट्रोजन, एफएसएस, प्रोजेस्टेरोन ये नहीं, ये भी नहीं। तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? एफएसएस हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है? एक क्रम। और ये है जो मासिक धर्म के दौरान स्त्रावित होते हैं, रिलीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है। जो भ्रूण की जो 16 कोशिकीय अवस्था होती है उन अवस्था को क्या कहते हैं सामान्य मेरे प्यारे मित्रों? तो उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे ऑप्शन नंबर यानी मोरूला कहते हैं। मोरूला कहते हैं, क्या कहेंगे मेरे प्यारे मित्रों? भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था को सिंपल सा है मोरूला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव प्लेसेंटा होता है, जो मानव प्लेसेंटा होता है वो किस टाइप का होता है? हिमोकोरियल होता है या सिनेडेसोमोकोरियल होता है, पित्त कोश होता है, हिमो एंडोथेलियम होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर यानी हिमोकोरियल टाइप का होता है। मानव प्लेसेंटा होता है वो हिमोकोरियल टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है? जो यानी भ्रूण मां के नाभि रज्जु से जुड़ा होता है। भ्रूण को मां का रक्त प्रदान किया जाता है, भ्रूण मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है या भ्रूण झिल्लियों द्वारा घिरा होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी भ्रूण है जो मां के रक्त से क्या करेगा? पोषण प्राप्त करेगा, भोजन प्राप्त करेगा। कहाँ से? माता के जो रक्त से अपन क्या करेगा? पोषण प्राप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। गैमीट निर्माण को कहते हैं, जो गैमीट का निर्माण होता है उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? गैमीट निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है प्यारे मित्रों? गैमीटोजेनेसिस, साइटोजेनेसिस
या स्पोरोजेनेसिस या मियोसाइट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, यानी ऑप्शन नंबर यानी गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है, गैमेट निर्माण की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने से लाइक क्वेश्चन है। यानी भ्रूण विज्ञान के जो जनक हैं उनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ भ्रूण, जो भ्रूण विज्ञान के फादर हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी अरस्तु। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाए, अरस्तु को क्या कहा जाता है, भ्रूण विज्ञान के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, मानव वीर्य का पीएस कितना होता है। जो मानव का जो स्पर्म होता है, शुक्राणु जो वीर्य होता है, उसका जो पीएस मान होता है वो कितना होता है मेरे प्यारे मित्रों। तो यानी आपको सिंपल सा क्वेश्चन पता होना चाहिए, जो मानव का वीर्य होता है वो हल्का क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है प्यारे मित्रों, हल्का क्षारीय होता है। और क्षारीय जो होता है वो 7.0 से ऊपर का जो होता है वो क्षारीय होती है, हल्का क्षारीय का, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 7.3 से लेकर के 7.5 हो जाएगा। यानी मानव का वीर्य का जो पीएस होता है वो 7.3 से लेकर के 7.5 के बीच का होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे साथियों, अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे और आपको लगता है कि हाँ वास्तविक हमारा सिलेक्शन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो एक सिंपल सा एक लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे मित्रों। वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार हो तो इसको क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे मित्रों।